हेलो स्टूडेंट, माय चैनल प्रीति कंप्यूटर क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाएंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आखिर ये जनरेशन होता क्या है, चलिए देखते हैं। जब आप मार्केट में कंप्यूटर लेने जाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि आपको कौन सा कंप्यूटर चाहिए, i5 चाहिए, i6 चाहिए या i7 चाहिए। तो आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सी जनरेशन वाला कंप्यूटर लेना है, 5th जनरेशन का लेना है कि 6th जनरेशन का लेना है कि 7th जनरेशन का लेना है। जनरेशन यानी कंप्यूटर के पार्ट्स में समयानुसार कुछ न कुछ परिवर्तन या बदलाव करके उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन बनाकर मार्केट में लॉन्च किया जाता है और इसे ही हम न्यू जनरेशन के कंप्यूटर कहते हैं। वर्तमान समय में हमारे जीवन में कंप्यूटर एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। आजकल हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। यदि किसी दिन हमारे कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो जाती है या सर्वर डाउन हो जाता है तो हमारा सारा काम रुक जाता है। वर्तमान कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर आधारित होते हैं। इस तकनीक की खोज 1946 ईस्वी में हुई थी। आगे हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए देखते हैं। कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे होते थे, कैसे वर्क करते थे और इनके कार्य करने की क्षमता कैसे होती थी। चलिए देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1946 से 1956 के बीच में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स का विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से इसका आकार बहुत बड़ा होता था। ये कंप्यूटर बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा करते थे और इसमें जो ट्यूब लगी होती थी वो उससे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती थी। इसीलिए बिना एयर कंडीशनर के चलाना असंभव था। यदि स्पीड की बात की जाए तो बहुत धीमी गति से काम करते थे और इनके द्वारा दिया गया रिजल्ट भी 100% सही नहीं होता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को चलाने के लिए कई ऑपरेटर की आवश्यकता होती थी और साथ ही साथ चलाने के लिए कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली भाषा का ज्ञान होना आवश्यक था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था, जहां सभी कमांड तथा डाटा 0 तथा 1 के रूप में दिए जाते थे। इसमें डाटा सुरक्षित करने के लिए पंच कार्ड की आवश्यकता होती थी। करते सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे होते थे, कैसे वर्क करते थे और इनके कार्य करने की क्षमता कैसे होती थी। चलिए देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 1964 तक के कंप्यूटर को लिया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जो वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार प्रथम पीढ़ी की तुलना में कम हो गया था तथा इनके प्रोसेसिंग करने की गति में भी वृद्धि हो गई थी। इस कारण इनका उपयोग प्रथम पीढ़ी की तुलना में अधिक किया जाने लगा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए 1 या 2 व्यक्ति पर्याप्त होते थे, लेकिन अभी भी ये कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते थे और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान नहीं था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय थे और इनके द्वारा दिया गया रिजल्ट भी 100% सही नहीं होता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में फोर्ट्रान, कोबोल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया गया था। कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे होते थे, कैसे वर्क करते थे और ये इनके कार्य करने की क्षमता कैसे होती थी। चलिए देखते हैं हम। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात की जाए तो 1964 से 1971 के कंप्यूटर को तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में लिया गया है। तीसरी पीढ़ी के आने से कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया है, मतलब आईसी का प्रयोग किया गया है। आईसी के इस्तेमाल से कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया है और इस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछले दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटर की अपेक्षा तेज हो गई है। इसके द्वारा दिया गया रिजल्ट अधिक विश्वसनीय हो गए और तथा उनके रख रखाव भी आसान हो गए हैं। इन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने के कारण सभी कंप्यूटर में समझने और कार्य करने में आसानी हो गई है। और आपको बता दें कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कार्य करने के लिए फोर्ट्रान जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है।
चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कि चतुर्थ पीढ़ी में कंप्यूटर कैसे आए, कैसे वर्क करते थे और इनके कार्य करने की क्षमता कैसी होती थी। चलिए देखते हैं। सन 1971 से 1985 के बीच के कंप्यूटर में आईसी चिप के स्थान पर वेल एसआई की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी को एक ही चिप पर 30,000 कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना संभव हुआ था। वेल एसआई के आने से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक ही चिप पर लाना संभव हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जीयूआई की फुल फॉर्म ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, अर्थात यह अंकगणितीय और लॉजिकल कार्य करने के लिए बहुत आसान थे। माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का रूप लिया। आज भी माइक्रो प्रोसेसर के कंप्यूटर प्रयोग किए जा रहे हैं। इन कंप्यूटर के नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से भी जोड़ा जा सकता है। इन कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा होता है, अर्थात आप इस कंप्यूटर को एक टेबल पर रखकर भी कार्य कर सकते हैं। इसीलिए यह पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थ पीढ़ी में प्रोग्राम लिखने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया, जैसे C++, जावा, विजुअल बेसिक आदि भाषा का प्रयोग किया गया। चलिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सन 1985 के बाद से और आज तक के और आगे भविष्य में आने वाले सभी कंप्यूटर्स को पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में रखा गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर उनको बुद्धिमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वॉइस रिकॉग्निशन और इमेज कंट्रोल का कार्य तीव्र गति से किया जा सके। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वेल एसआई के स्थान पर यूएलएसआई की फुल फॉर्म होती अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का माइक्रो प्रोसेसर के रूप में प्रयोग किया गया। इस नई तकनीक से माइक्रो प्रोसेसर के आकार और कार्य करने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हो गई है, जिससे इन कंप्यूटर का उपयोग मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, डिफेंस आदि क्षेत्र में किया जा रहा है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इस पीढ़ी में उपयोग की जाने वाले मुख्य सॉफ्टवेयर विंडो 95, C++, विजुअल बेसिक, जावा आदि हैं। इन कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा होने के कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान हो गया है। पहले की तुलना में इन कंप्यूटर की हीटिंग कम होने के कारण इन कंप्यूटर पर कई घंटे तक एक साथ कार्य किया जा सकता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मल्टीमीडिया के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, जैसे साउंड, इमेज, टेक्स्ट, ग्राफ आदि में। इन कंप्यूटर में एआई की सुविधा होने के कारण इनमें निर्णय लेने की क्षमता स्वयं होती है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषाओं का भी प्रयोग किया जा रहा है।